कार्यवाही जारी है, देखिए। 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण अस्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी धन मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015-4 SCC 91 और ये की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पेरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पेरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पेरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से यह भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदाचरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बी.वी. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है।
मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in the revised list of business for today. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री रामदास अठावले। Respected माननीय Speaker, रामदास अठावले। I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. और हंगामा बंद करो, हंगामा बंद करो। आइटम नंबर 5 श्री रामनाथ ठाकुर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं देखिए, बड़ी खबर है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान आपने देखा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए कमेटी का ऐलान, और ऐसे में स्पीकर बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज और एक कानूनविद शामिल होंगे। जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला, स्पीकर बिरला ने बताया सदन के सामने 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला, क्योंकि जिस तरह का वाकया हुआ था इस विषय पर गहन जांच जरूरी है। उनके सरकारी आवास से कैश कांड से सुर्खियों में आए जस्टिस वर्मा, और खासतौर पर बात जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस पद पर वो आसीन थे उधर से न्याय की उम्मीदें, लेकिन सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद जला हुआ कैश और जो दूसरी चीजें मिली, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इसे अब सदन के समक्ष रखा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी होगी जिसमें कानूनविद भी होंगे, और साथ ही साथ इस पर गहन जांच करना बेहद आवश्यक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी आप सुन रहे थे। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे। उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम से जब आग लगने की जानकारी सामने आई, मार्च का ये वाकया है, और उसके बाद स्टोर रूम से जला हुआ कैश मिला था। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें और उनके जो परिवार के सदस्यों को परेशानी पहुंचाने के लिए साजिश के तहत इसे रोक दिया गया है। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट कर दिया कि इस पर गहन जांच होगी, अवश्य होगी, और तब तक किसी भी न्यायिक जिम्मेदारी से दूर है ही। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जस्टिस वर्मा मामले में कमेटी का ऐलान किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया गया है जो जांच करेगी इस पूरे प्रकरण पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद भी शामिल होंगे। जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला है। लोकसभा स्पीकर ने सदन के समक्ष इस बात को रखा। हालांकि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का हंगामा चलता रहा, लेकिन इसी बीच जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड से चर्चा में आए। कई दिनों से सुर्खियों में उनका नाम आप सुन रहे हैं। 14 मार्च को उनके आवास के स्टोर रूम में आग लग गई थी, और उसके बाद यहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। दूसरी ओर जस्टिस वर्मा का यही दावा था, बार बार वो यही कह रहे थे कि स्टोर रूम में उन्होंने या फिर परिवार वालों ने कभी कैश रखा ही नहीं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन इस मामले के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का भी आपने जिक्र सुना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिक्र किया। आपको बताते हैं कि जस्टिस वर्मा है कौन। जस्टिस यशवंत वर्मा 1992 में बतौर वकील करियर की शुरुआत की। सीनियर वकील हैं। ऐसे में 2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2014 में जज का कार्यभार उन्होंने संभाला। 2016 में स्थायी जज के रूप में शपथ ली। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने, और 2025 में विवाद के बाद वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया उन्हें। लेकिन बड़ी बात यह कि आज सदन के समक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बहुत गंभीर विषय है अपने आप में, लेकिन इस गंभीर विषय को गंभीरता से लेने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद शामिल होंगे। 14 मार्च को उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद कथित तौर पर वहां पर कैश रखा हुआ मिला था, जिसकी तस्वीरें इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस समय की तस्वीरें जब अंदर लोग पहुंचे, जले हुए कुछ नोट वहां से मिले, बड़ी मात्रा में वहां से कैश मिला, ऐसी जानकारी थी। लेकिन उनका यही कहना था कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने कभी स्टोर रूम में कैश संभाल कर नहीं रखा। लेकिन गंभीर है ये विषय, और ये सामने आने के बाद अब जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला है। स्पीकर बिरला ने सदन के समक्ष ये
स्पष्ट किया। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही का दौर जारी है, इस विषय पर गहन जांच जरूरी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह भी कहा कि गहन जांच होगी और गहन जांच के बाद जो भी कुछ होगा उसे सभी के सामने रखा जाएगा। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा कुछ समय से नाम सुर्खियों में इनका बरकरार है। इलाहाबाद और दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले लगभग 11 साल का उनका अनुभव रहा है जज के तौर पर। इस दौरान कई अहम मामलों में उन्होंने फैसले भी सुनवाए। फैसले सुनाने में हिस्सा भी उनका रहा। कहा जा सकता है कि एक बड़े चेहरे अपने आप में अपने क्षेत्र से, लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आई